नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चियों के बारे में जिन्होंने अभी एएनएम का या पीएनएसटी जीएनएम 2024 का एग्ज़ाम दिया है और उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो हमको वो मैसेज कर रही हैं, काफ़ी निराश भी हैं। तो आज का हमारा थंबनेल आपने देखा होगा। यदि आपके एएनएम, पीएनएसटी या जीएनएम में कम नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश ना हो। इस विषय में हम बात करेंगे। और पीएनएसटी का एग्ज़ाम आपका 13 सितंबर को समाप्त हो गया और कल ही आपकी इसकी जो है वो आंसर की भी आ गई है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे आप गलतियों को जो है वो सुधार सकते थे। तो ये भी आप देख सकते हैं। और कल से हम ये देख रहे हैं कि कल से शाम के 5-6 बजे के बाद से एकदम चैनलों की बहार आ गई है। हर व्यक्ति पीएनएसटी का कट ऑफ बता रहा है और जो काफ़ी सटीक नहीं है, कुछ सटीक नहीं जान पड़ रहे हैं। उसमें कई ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है, जैसे कि कुछ आपके जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं उनमें जो बच्चियों के क्वालिफाई कट ऑफ पूरा नहीं कर रही हैं वो, जो कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि यदि जनरल की बच्ची है वो तो उसके 50% कंपलसरी नंबर हैं। इसी तरह से अगर अनरिजर्व विकलांग है तो उनके 45% 100% में 100 नंबर में। और यदि एसटी एससी ओबीसी है तो इन बच्चियों को कम से कम 40% नंबर लाना जो है वो कंपलसरी है। इसके बाद ही आपका जो है कट ऑफ शुरू होगा। तो बहुत सारे ऐसे चैनल आ रहे हैं जो इन बच्चियों को भ्रमित कर रहे हैं। कट ऑफ से कम नंबर आने पर भी उनको वो सिलेक्शन के आश्वासन दे रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि झूठा आश्वासन देना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब झूठा आश्वासन टूटता है तो बहुत दर्द होता है। इसी तरह से एक आपका शब्द है नॉर्मलाइजेशन। तो जहाँ पे एक ही एग्जाम जो है वो कई पारियों में होता है, तो पेपरों में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। तो उसको युक्तियुक्त करने के लिए आपकी जो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है वो अपनाई जाती है। तो यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं ये बोल रहे हैं कि अभी तो नॉर्मलाइजेशन बाकी है आपका और आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता दें कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो मुख्य आपका फंडा है, सिद्धांत है, वो ये है कि यदि आप अधिक नंबर पा रहे हैं तो आपके नॉमिनेशन में नंबर बढ़ते हैं। यदि आप नंबर कम पा रहे हैं तो आपको जो है वो इसका नुकसान होता है। लेकिन कई चैनल वाले इसका फायदा दिखा रहे हैं और एक प्रकार से बच्चियों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं, जो काफी निंदनीय है और तकलीफ दे भी है। तो हमारा यही कहना है कि निसंदेह रूप से इस बार अगर हम पीएनएसटी, जीएनएम या एएनएम का हम जो मार्किंग देखते हैं तो बहुत बुरी मार्किंग हुई है और इसके बहुत सारे रीजन भी हैं। जीके का शामिल होना है आपका, और एक प्रकार से जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बदलना है। जैसे कि 150 क्वेश्चन के स्थान पर मात्र 100 क्वेश्चन देना। इस तरह से यदि हमको 150 क्वेश्चन लगाने का अवसर मिलता तो हमारे जो है वो हमको सही आंसर होने की हमारी संभावना जो है बढ़ जाती है। लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या कम होती है तो हमारी सही होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो हम कोई झूठा आश्वासन नहीं देंगे। बच्चे हमसे क्वेश्चन ही पूछती हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, और यदि वो कट ऑफ जो मैंने अनुमानित बताया है, सटीक विश्लेषण किया है, उसको आप देख सकते हैं इसी वीडियो लिस्ट में जाकर के, इसी चैनल में जाकर के। तो लगभग सटीकता के करीब हमने कट ऑफ बनाया है, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है। पूरा आपका जो एनएम का एग्जाम हुआ था, इसी तरह से आपका पीएनएसटी, जीएनएम के एग्जाम आपके जितने दिन भी चले, मैं हर दिन सेंटर में गया, बहुत सारी बच्चियों से बात की और उनके कट ऑफ देखे। तो जनरली ये देखने में आ रहा है कि 40 से 50 के बीच में काफ़ी बच्चियां हैं। लगभग 40% बच्चियां आपकी 40-50 के बीच में हैं, और लगभग आपकी काफ़ी संख्या में ऐसी बच्चियां हैं जो क्वालिफाई कट ऑफ को पार नहीं कर पा रही हैं। 60 के ऊपर हम जाते हैं तो 60 के ऊपर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, 60 से 65 है। हमको जो हाईएस्ट मिला आपका रीवा सेंटर में, हमने जो भी आपके जितने दिन भी एग्जाम हुए तो उसमें हमको 65 मिला। लेकिन हमारा कहना है कि 65 हाईएस्ट नहीं मान रहे हैं हम।
क्योंकि और भी हो सकता है, लेकिन हमको जो मिले, जिन बच्चों से हमने बात की, उसमें सबसे अधिक बच्चे का जो नंबर मिला है वो 100 में 65 मिला है। अब हमारा ये कहना है कि ठीक है, यदि हमारे हाथ में सफलता नहीं लगती है तो इसका मतलब नहीं कि हम जो है निराश हो जाएं। हमको बल्कि उस असफलता को अपनी एक सीढ़ी बना करके उस सफलता की ओर जो है वो जोरदार प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पे हम जो मुख्य बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों को कम नंबर आए हैं, कट ऑफ पार नहीं कर पा रही हैं या उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो बिल्कुल वो निराश ना हो, क्योंकि जो 2025 का एग्जाम आपका जो है वो मई जून के आसपास नोटिफिकेशन आकर के और जल्द ही एग्जाम हो सकता है। और सितंबर तक आपकी जो 30 सितंबर तक आपकी जो भी काउंसलिंग वगैरह एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है या होगी। तो इस संबंध में जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो उसका एक बड़ा ही स्पष्ट नियम है कि जिस वर्ष की भर्ती की जाना है नर्सिंग में, तो उस वर्ष के आपके सितंबर, जी हाँ, सितंबर की लास्ट डेट 30 सितंबर तक जो है वो काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। इसको नियम को आप भी देख सकते हैं। और इसी नियम को लेकर के आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है कि जिसमें 2023 के एडमिशनों से स्पष्ट रूप से आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो मना कर रही है और उसका कहना है कि 30 सितंबर जो है वो जो 23 है वो निकल चुका है, तो इस प्रकार से अब एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू नहीं हो सकती है। ये हम बात कर रहे हैं 2024 का भी, जो आपका पीएनएसटी या एएनएम का एग्जाम हुआ है वो आपका 2024 का है। और इसको भी हमारा ऐसा कि इस नियम के अनुसार 30 सितंबर के अंदर ही जो है एडमिशन पूरे करने हैं। हाई कोर्ट में यद्यपि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि ये डेट को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए आपका जो नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, आप सभी लोगों को उसकी जानकारी होगी, निसंदेह रूप से होगी आपकी। तो इसी आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो आगामी पीएनएसटी या एएनएम की जो नोटिफिकेशन आएगा वो 2025 का होगा और उसके लिए उस पर भी ये नियम लागू होता है कि उसे जो है लास्ट सितंबर 30 सितंबर तक जो है वो एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग हमको 2.5 से 3 माह एक नोटिफिकेशन, एग्जाम और काउंसलिंग में लग जाते हैं। इस प्रकार से अगर 30 सितंबर तक जो डेट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, तो उसके आधार पर हम मानते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम जो है वो मई जून में हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बहुत दूर नहीं है, हमको करीब 7-8 महीने का हमको जो है लगभग समय मिल रहा है। तो ऐसी बच्चियां जिनके कम नंबर आए हैं, जिनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, झूठे आश्वासनों से दूर रह करके और फिर से एक बार जुड़ जाएं। और जैसा कि हमने वीडियो में बताया था आपको कि नर्स वो आपका जो जीके ने बहुत सताया है बच्चियों को, और जीके के कारण से बच्चियां जो है वो घबराई हुई थी, काफ़ी निराश भी थी, जिसका प्रभाव उनके अन्य सब्जेक्टों पर भी पड़ा है। तो हमारा यही कहना है कि बहुत जल्द ही 7 से 8 महीने बाद आपका जो है वो पीएनएसटी 2025 का आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जो नेशनल आपकी नर्सिंग काउंसिल है उसके नियमानुसार 30 सितंबर 2025 तक एडमिशन प्रक्रिया जो है पूरी करनी होगी। तो यही कहना हमारा कि बिल्कुल आप निराश ना हो। और बहुत सारे कट ऑफ बताए जा रहे हैं, आपको आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपके अगर 30 नंबर भी हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। ये तो इस तरह का कुछ नहीं है। हमने बताया आपको जैसा कि इसका एक मेन सिद्धांत आपका यही है कि अगर आपके नंबर कम है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर जो है वो कम होते हैं। यदि आपके नंबर अधिक हैं अन्य बच्चों की तुलना में, तो आपको उसका जो है वो 2 से 3 नंबर का फायदा भी मिलता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, ये निरंतर हम इसमें बोलते रहते हैं और हमारा कोई यूट्यूबर नहीं है। हम एक कोचिंग के संचालक हैं, एक छोटी सी मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में है, उसका मैं जो है वो कई वर्षों से संचालन कर रहा हूँ। और जो भी सही इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल के माध्यम से मैं उसको देना चाहता हूँ। तो यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। पूरी तरह से निःशुल्क चैनल है, हम इसमें कोई अपने कोचिंग की मार्केटिंग नहीं करते हैं। यद्यपि हमको निसंदेह रूप से इस चैनल से फ़ायदा मिलता है, कई बच्चे हमारे संपर्क में आती हैं और वो कोचिंग भी करती हैं। हम कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं बेच रहे हैं आपको यहाँ पे, हमारे सिर्फ ऑफलाइन आपका बैच चलता है, वो भी 1-2 बैच चलते हैं जिनमें हमारे लगभग एडमिशन फुल रहते हैं। तो
डॉक्टरों द्वारा, एमबीबीएस डॉक्टर उसमें पढ़ाते हैं। हम बच्चियों को, एक एक बच्चियों पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। यदि वो मन लगा करके 100% मेहनत करके पढ़ती हैं तो निसंदेह रूप से सफल भी होती हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको बताइएगा। आप कहाँ से इसको देख रहे हैं इस चैनल को, और हमारे वीडियो में मुख्य रूप से आपकी जैसे नीट है, नर्सिंग है, और अन्य एग्जाम, अदर एग्जाम है, व्याकरण के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उन सभी के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम जो है वो देते रहते हैं। तो हमारी जानकारी कैसे लगी, तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि यदि आपके एएनएम, पीएनएसटी या जीएनएम में कम नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि जो नेक्स्ट है ट्राई अगेन। तो 2025 की तैयारी के लिए जो है वो पूरी तरह से जुट जाएं, क्योंकि अब जो है वो शेड्यूल बिल्कुल फिक्स हो गया है। आपका 30 सितंबर तक 2025 की एडमिशन और काउंसलिंग कंप्लीट करनी होगी। तो उस हिसाब से आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं। जो